बच्चों, पिछले एक्सरसाइज में हमने क्या किया था? हमने एल्केन्स पूरा रिवाइज कर लिया था, थ्योरी पोर्शन। आज हम क्या करने वाले हैं भाई, अपने अमाइंस के लिए एक स्पेसिफिक फ्लो चार्ट्स बना लिए थे कि कन्वर्जन आपको करने कैसे। लेकिन आपको और भी चैप्टर्स तो पढ़ने हैं ना। कौन कौन से चैप्टर हैं आपके उसके अलावा, अमाइंस के अलावा? एल्कोहल है, ठीक है, हेलो एल्केन्स है, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इन तीनों चैप्टरों के कन्वर्जन कैसे करेंगे, तो आज हम क्या लेके आए इस वीडियो में, हम सारे कन्वर्जन के लिए एक बेसिक फ्लो चार्ट बना लेते हैं कि आपको किसी से भी कुछ भी कंपाउंड बनाना हो तो वो एक ही फ्लो चार्ट से कंप्लीट हो जाए। क्लियर हो गई? तो बहुत कम टाइम में इसको खत्म करेंगे, ठीक है। फटाफट से एक बार समझते हैं यार, पढ़ेंगे कैसे इसको। एक तरीका है पढ़ने का, कैसे? हम इस फ्लो चार्ट को दो तरीके से पढ़ेंगे। कैसे? देखो, एक तो फॉरवर्ड फॉर्म में, अगर आपको इन सब से ये प्रोडक्ट बनाने हो तो ये हो गया फॉरवर्ड मैकेनिज्म। दूसरा मैकेनिज्म कौन सा पढ़ने वाले हैं, इसी को बैकवर्ड में, अगर आपको यहाँ रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बनाने हो, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर आपके एग्जाम में ऑक्सीडेशन का क्वेश्चन आता है तो रिडक्शन का भी तो आ सकता है। तो हम क्या पढ़ने वाले, दो मैकेनिज्म पढ़ने वाले, फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। और दोनों ही पढ़ने के बाद आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हो जाएंगे एग्जाम्स के लिए, चाहे आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, या XYZ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें केमिस्ट्री आती है और कन्वर्जन आते हैं, तो आपके सारे कन्वर्जन इन फ्लो चार्ट से हो जाएंगे। तो डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, ठीक है। चलो फटाफट करते हैं इजी। हाँ, तो देखो आपका हम क्या करने वाले, ये आपका एक फ्लो चार्ट है, इसको डिवाइड कर लेते हैं पहले। देखो कैसे डिवाइड कर रहे हैं इसको। ये आपका फ्लो चार्ट है और जो नीचे लिखे हुए हैं वो आपके रिएजेंट है, नंबर्स लिखे हुए हैं ना। कैसे? अगर आपको एल्केन से एल्काइल हैलाइड बनाना है तो आप नंबर 1 रिएजेंट यूज करोगे X2। X2 आपका कुछ भी हो सकता है, Cl2, Br2, F2, I2, कोई भी यूज कर सकते हो। अगर आपको हेलो एल्केन बनाना है ना तो हेलो एल्केन तो कोई सा भी हो सकता है, क्लोरो एल्केन, फ्लोरो एल्केन, ठीक है, आइडो एल्केन, ठीक है, ब्रोमो एल्केन। तो उसके हिसाब से आप X2 रिएजेंट लोगे एल्केन से बनाने के लिए, ठीक। एल्कीन से अगर आपको एल्काइल हैलाइड तक पहुंचना है तो उसके लिए आपका रिएजेंट है HX। आप उसका हाइड्रो हैलोजिनेशन कराते हो, यानी रिएक्शन विद HX। क्लियर हो गई ये बात? और अगर आपको एल्काइन से बनाना है एल्काइल हैलाइड तो उसके लिए तीसरा रिएजेंट कौन सा आपका, ZnCl2 प्लस HCl। ZnCl2 प्लस HCl एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसका नाम होता है लिनलर कैटलिस्ट। कौन सा होता है? लिनलर कैटलिस्ट, ठीक। अगर आप इसके साथ, लिनलर कैटलिस्ट के साथ यहाँ पर HX लेते हो, यानी आपको एल्काइन से एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए लिनलर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रो हैलोजिनेशन कराना है, ठीक है। अगर एल्कीन से बना रहे हो तो नॉर्मल हाइड्रो हैलोजिनेशन, लेकिन अगर आप करो एल्काइन से तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली लिनलर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रो हैलोजिनेशन करा दो तो एल्काइन से क्या मिल जाएगा आपके पास, एल्काइल हैलाइड। क्लियर हो गई ये बात? चलो तो एक बार इनको लिख लेते हैं कि अगर आपको एल्केन से बनाना है एल्काइल हैलाइड तो रिएजेंट क्या है आपका, X2, ठीक है। अगर आपको एल्कीन से बनाना है तो HX। अगर आपको एल्काइन से बनाना है तो ZnCl2 प्लस HCl। ये आपका लिनलर कैटलिस्ट होता है और इसके प्रेजेंस में आप इसका हाइड्रो हैलोजिनेशन करा दो तो आपको एल्काइन से क्या मिल जाएगा, एल्काइल हैलाइड, ठीक। क्लियर हुआ? अगर आप एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल बनाना चाहते हो तो ये तो हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स किए थे हमने इसको लेकर, ठीक। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर इसकी रिएक्शन हम एक्वस NaOH से करा दें, एक्वस NaOH और एक्वस KOH, एक्वस NaH और एक्वस KOH। इस वाले केस में क्या होगा, जब एक्वस NaOH से KOH से कराते हो तो X और Na वो तो NX की फॉर्म में निकल जाएगा और OH कहाँ जुड़ जाएगा आपका, R के साथ, तो आपका एल्कोहल फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, एल्कोहल। क्लियर हो गई ये बात? समझ में आया? तो सबसे पहले हम एल्केन से गए थे एल्काइल हैलाइड तक, एल्कीन से ही बना सकते हैं, एल्काइन से ही बना सकते हैं। तो अगर तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आता है हेलो एल्केन बनाने का, एल्केन से, एल्काइन से और एल्कीन से, तो ये तीनों के लिए आपके पास रिएजेंट है। हैलाइड से एल्कोहल तक पहुंचने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक्वस KOH और एक्वस NaOH यूज कर सकते हो। बात करते हैं एल्कोहल फॉर्म होने के बाद क्या हो सकता है।
अल्कोहल फॉर्म होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन के लिए दो कंडीशन है। अगर आपका अल्कोहल प्राइमरी है तो वहां बनता है एल्डिहाइड। क्या बनता है? एल्डिहाइड। और अगर आपका जो यहाँ पर 5 आएगा। और अगर आपका जो अल्कोहल है वो सेकेंडरी है तो बनता है आपका कीटोन। अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो ऑक्सीडेशन के बाद एल्डिहाइड बनेगा, और अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो ऑक्सीडेशन के बाद आपका कीटोन बनेगा। तो रिएजेंट क्या आपके लिए, दोनों के लिए सेम रिएजेंट है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है? प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल में डिफरेंस आ रहा है आपका। क्लियर हो गई ये बात? तो अगर प्राइमरी अल्कोहल है आपका तो आपका क्या फॉर्म होने वाला है? एल्डिहाइड। और सेकेंडरी से क्या फॉर्म होने वाला है? कीटोन। समझ में आई ये बात? चलो, तो फिफ्थ है क्या आपका, देखते हैं। कॉपर। आपको कॉपर की सरफेस पर 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना है। दोनों में सेम रिएजेंट है, बस अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड और सेकेंडरी होगा तो कीटोन। क्लियर हो गई ये बात? चलो, फिर कीटोन से अगर एल्डिहाइड से अगर आपको एसिड बनाना है तो ये तो आपको पता है, K2Cr2O7 और KMnO4। ठीक है, बहुत सारे कन्वर्जन में पढ़ा है तुमने। ठीक है, अमाइंस में भी पढ़ा था। चलो, तो एसिड बनने के बाद आप एसिड से एसाइल हैलाइड बना सकते हो। एसिड हैलाइड के जो रिएजेंट यूज होता है वो होता है आपका SOCl2। कौन सा यूज होता है? SOCl2। PCl3 PCl5 SOCl2। यानी आप कार्बोक्सिलिक एसिड से असाइल हैलाइड बनाने के लिए PCl3 PCl5 SOCl2 कोई भी रिएजेंट यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको क्या बनाना है? एस्टर बनाना है। एस्टर बनाने के लिए आपके पास 10th में भी आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है, एस्टरिफिकेशन। अगर आप एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से कराते हो तो एस्टर बन जाता है। क्लियर हुई ये बात? तो यहाँ किस रिएक्शन कराओगे आप? अल्कोहल से कराओगे एसिड की प्रेजेंस में। क्लियर हुआ? ये भी पढ़ के आए हम, एसिड से अमाइड बनाना NH3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। और अगर आपको कराना है एनहाइड्राइड तो P2O5 से रिएक्शन कराते हैं एसिड की। तो ये आपका एक फॉरवर्ड मैकेनिज्म हमने पढ़ लिया है कि अगर इन रिएक्टेंट से, एल्केन से लेके अमाइड तक के कोई भी प्रोडक्ट आपको बनाने तो कौन सा आपको पार्ट चूज करना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक, आपको करना क्या है, एक बेसिक फ्लोचार्ट याद करके इन नंबर्स पर रिएजेंट याद करने हैं। आपको समझ में आ गया? ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, जहां आप एल्केन से अमाइड तक पहुंचे हो। व्हाट इफ आपको अमाइड से एल्केन तक पहुंचना हो, तब भी तो आपको सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं? बैकवर्ड मैकेनिज्म। फिलहाल आप क्या करोगे, काम करते हैं, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट आप लोगों ने? चलिए अब पढ़ते हैं। अगर हमें ये बात इस डायरेक्शन में फॉलो ना करके इस डायरेक्शन में फॉलो करना हो तब क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन बन सकती है आपके पास कि आपको एल्केन से एसिड ना बनाकर एसिड से एल्केन बनाना है। ठीक है, या फिर अल्कोहल से अमाइड ना बनाकर अमाइड से अल्कोहल बनाना है, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में हम किस पाथ से चलेंगे, कौन कौन से रिएजेंट यूज होंगे, तो उसको हम बोलेंगे बैकवर्ड मैकेनिज्म। क्लियर हो गया? फॉरवर्ड समझ में आया? ठीक है, फॉरवर्ड एक बार अच्छे से पढ़ना। आपको एक फ्लोचार्ट याद करके, जिसमें से आधे आप अमाइंस की प्रिपरेशन में पढ़ चुके हो, जब हमने अमाइंस के लिए फ्लोचार्ट बनाए थे वो वहीं खत्म हो गया था हमारा। अब हम बैकवर्ड पढ़ रहे हैं। ठीक है, कुछ नए हैं, कुछ आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप ये याद कर सकते हो तो अमाइंस के भी बहुत सारे हो जाएंगे यहाँ से। क्लियर हुआ? चलो, अब इसी फ्लोचार्ट को बैकवर्ड डायरेक्शन में पढ़ते हैं। चलो, चलो हम क्या करने वाले हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं। देखो, पहले इसको बना लेते हैं ठीक से, खराब हो गया थोड़ा सा, इसको एक सही पैटर्न में बना लेते हैं।
RCOH से था ना सब कुछ, तो ये सब अब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। एसिड से ये सब कैसे बनाते हैं तो हमने सीखा फॉरवर्ड मैकेनिज्म में। अब हम सीख रहे हैं इन सब से एसिड कैसे बनाने हैं, ठीक है। तो क्या रिएजेंट होंगे, चल, और एल्डिहाइड से एसिड सीखा था अभी। अब एसिड से एल्डिहाइड कैसे पहुंचेंगे, एल्डिहाइड से एल्कोहल कैसे पहुंचेंगे, एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड कैसे पहुंचोगे, एल्काइल हैलाइड से एल्कीन कैसे पहुंचोगे, एल्केन कैसे पहुंचोगे, और एल्काइन कैसे पहुंचोगे, ठीक है। हम सेम फ्लो चार्ट को बैकवर्ड डायरेक्शन में पढ़ने वाले हैं, ठीक। अब करना क्या, इसके लिए रिजल्ट याद करते हैं, पोजीशन लिख लेते हैं। वो हमने किससे लिखा था, रेड मार्कर से, इसको ब्लू से लिख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा डिफरेंशिएट हो जाएगा। चल अभी इधर से स्टार्ट होगा, फॉरवर्ड में नंबरिंग कहां से स्टार्ट हुई थी, उस तरफ से। अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो नंबरिंग किधर से होगी, अपोजिट साइड से। तो देखो क्या यूज होते हैं, नंबर लिख लेते हैं पहले इनके, क्या लिख देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, और ये आपका एक मिनट, RX, ये 8th, ये 9th और ये 10th, ठीक है। ये आपके नंबरिंग हो गई। कीटोन से एसिड से अल्कोहल का कोई प्रिपरेशन आता नहीं है, और आता भी है तो आपको पता, आपको केवल रिडक्शन कराना है, ठीक है। कीटोन का जब रिडक्शन कराओगे तो सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगा, एल्डिहाइड कराओगे तो प्राइमरी मिल जाएगा, ठीक है। वो इतना टफ नहीं है, तो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हो, वो काम आ जाएगा, तो इसलिए वह नंबर लिखा नहीं है, ठीक। अब कौन कौन से एजेंट यूज होते हैं उनके नाम लिख लेते हैं। चलो फर्स्ट पोजीशन पे जो यूज होता है, देखो फर्स्ट टू फोर्थ सेम रिएजेंट यूज करते हैं, H2O NH+, यानी इन चारों से अगर आपको एसिड फॉर्म करना है तो बस आपको उसका हाइड्रोलाइसिस कराना है एसिड की प्रेजेंस में। आसान है ये तो भाई, चारों से एक प्रोडक्ट बनाने के लिए सेम पैटर्न फॉलो करना है, किस रिएक्शन करानी है, H2O से H+ की प्रेजेंस में। क्लियर हो गई ये बात। चलो अब बात करते हैं, चार तक तो हमारा क्लियर हो गया, बात करते हैं फिफ्थ से। फिफ्थ पोजीशन यानी एसिड से एल्डिहाइड तक पहुंचने के लिए, एसिड से एल्डिहाइड तक पहुंचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, MnO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड स्टेशन कराते हैं 300 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक। दूसरा है एल्डिहाइड से अल्कोहल, अल्कोहल से जब एल्डिहाइड गए थे तो आप क्या करा रहे थे, उसका ऑक्सीडेशन। अब अगर आपको वापस एल्डिहाइड से अल्कोहल जाना है तो क्या जाएंगे, रिडक्शन। अल्कोहल से एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन, और एल्डिहाइड से अल्कोहल रिडक्शन। तो रिडक्शन के आपको पता है, आप बहुत सारे यूज कर सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हो, NaBH4 यूज कर सकते हो, और उसके साथ साथ आप हाइड्रोजनेशन करा सकते हो डायरेक्ट, या तो पैलेडियम की सरफेस पे, निकल की सरफेस पे, या फिर प्लेटिनम की सरफेस पे, ठीक है। तीनों में से कोई भी एक यूज कर लो, जैसा आपको ठीक लगे, जो याद करने में आसान हो। क्लियर हो गया। तो अल्कोहल से हेलोल्केन्स, ये तो आप पढ़ के आए हो, PCl3, PCl5, SOCl2। पिछले वीडियोस में हमने जब भी कन्वर्जन के चार्ट पढ़े हैं ये तो हमने हर बार पढ़ा है, ठीक है। PCl3, PCl5, SOCl2, तो मोस्टली कन्वर्जन आपको पहले से याद है, ठीक है। कुछ ही चेंज हुए हैं बस, ठीक, वो थोड़े से ऐड होते रहते हैं। चैप्टर वहां हम एक स्पेसिफिक चैप्टर के लिए पढ़ रहे थे, यहाँ इन जनरल पढ़ रहे। चलो 8th पे, अगर हमें एल्काइल हैलाइड से क्या बनाना है, एल्केन बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ZnHCl का कॉम्बिनेशन लेते हैं, या फिर और उसको लगाते हैं हाइड्रोजनेशन, और हम यह करते हैं रेड फॉस्फोरस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, रेड फॉस्फोरस, और उसके रिएक्शन करा देते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड से, तो आपको एल्केन मिल जाता है। क्या मिल जाता है, एल्केन। अगर 9th की बात करें, 9th और 9th एंड 10th सेम रिएजेंट, एल्कीन बनाने के लिए भी और एल्काइन के लिए भी, एल्कोहलिक KOH। अगर आपको याद हो एल्कोहलिक KOH हम कहाँ यूज करते थे, एलिमिनेशन रिएक्शन, याद आया, पिछले वीडियो में पढ़ा था हेलोल्केन्स में। क्लियर हो गई। तो एल्कोहलिक KOH क्या करता है,
अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाता है, यानी सैचुरेशन को खत्म करके अनसैचुरेशन लाता है कंपाउंड्स के अंदर। क्लियर हो गया? तो अगर आपको एल्कीन और एल्काइन बनाना है एल्काइल हैलाइड से, तो हम क्या यूज करने वाले हैं? आपका एल्कोहलिक KOH। तो ये फॉरवर्ड मैकेनिज्म और बैकवर्ड मैकेनिज्म है, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। इस वीडियो में आज हम इतना ही कर रहे हैं, आप फटाफट से फ्लो चार्ट नोट कर लेना और उसको रिवाइज कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में हम क्या करने वाले हैं, हम एल्काइल हैलाइड्स यानी हेलोएल्केन्स के और हेलोरीन्स के कन्वर्जन पढ़ेंगे वहां पर। ठीक, समझ में आया? तब तक आप इन्हें याद कर लो, पढ़ते रहो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।